हाय, आई एम शशि राज सिंह। और आज का ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं कवर करने वाला हूँ एटीएस होमक्राफ्ट के जो प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रहे हैं। लोकेशन सेक्टर 22 डी यमुना एक्सप्रेस है, उसके बारे में। एक लोकेशन का आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रही है वो फ्रॉम जेवर एयरपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आता है। इसके अलावा फिल्म सिटी 4 to 5 मिनट्स हार्डली। इंस्टीट्यूशनल एरिया जहाँ पर मोर देन 10+ आपकी यूनिवर्सिटी जा रही है और हार्डली 1 किलोमीटर के रेंज में शुरू हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट स्पोर्ट सिटी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे का ये प्लॉटेड डेवलपमेंट आता है। सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड कनेक्टिविटी एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है एटीएस होमक्राफ्ट की। दूसरा, इस एटीएस होमक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में अगर आप साइजेस देखेंगे तो 3 साइज है बेसिकली। डेवलपर ने जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन दी है 150 स्क्वायर यार्ड, 210 स्क्वायर यार्ड, 270 स्क्वायर यार्ड। सो बिंगा एंड यूजर, बिंगा इन्वेस्टर आपको कौन से साइज़ को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो साइज़ और यूनिट का जो सिलेक्शन होता है वो एग्जैक्टली आपको बताएगा कि आपकी आरओआई अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल के लॉक इन में या ओरिजिन में जो भी आप होल्ड करने की सोच रहे हो 4 साल, 5 साल के ओरिजिन में मैक्स टू मैक्स आरओआई किस प्लॉट की बेहतर होगी। सो ये ज़रूर डिपेंड करेगा कि बिंगा इंडिविजुअल, बिंगा इन्वेस्टर आपको क्या चूज करना चाहिए। सो आज का ब्लॉग स्पेशली इन्हीं साइज सिलेक्शन को लेकर है। अभी एज ए कंसल्टेंट हम काम कर रहे हैं एटीएस होमक्राफ्ट के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में। फ्रॉम 2016 अगर आप देखेंगे 8 to 9 ईयर्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वी हैव वर्क विद मेनी प्रोजेक्ट्स। एटीएस एल्यूर भी था, एस टेरा, गौर की प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ हमने काम किया है सिंस 2016। सो अभी के रेट में प्रोजेक्ट के साथ साथ एक ओवरऑल डेवलपमेंट है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम आरओआई, वो भी हम आपको बता सकते हैं। सो एक बार हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बिंगा एंड यूजर, बिंगा इन्वेस्टर आपको कौन सा साइज ऑप्ट करना चाहिए। एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे का एक वन ऑफ दी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि जितने भी 100 एकड़ की अगर आपने डेवलपमेंट देखी होगी या सुनी होगी, सब में एक बहुत बड़ा गैप था कि किसी भी डेवलपर ने रेजिडेंट्स को या जो प्लॉटेड डेवलपमेंट रहेगा उनके लिए एक मल्टीपल पार्क्स नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा कैच था पूरे 100 एकड़ के जो भी डेवलपमेंट आप यमुना पर देख रहे हो। सो एटीएस होमक्राफ्ट की ये जो प्रॉपर्टी एक रिजॉर्ट थीम की प्रॉपर्टी होगी, वेयर यू विल गेट मोर देन एम्पल स्पेस, जहाँ पर एक पार्क की प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाएगा इन 14-15 एकड़ जो भी डेवलपमेंट होगी। सो एक वो मार्केट में जो गैप था उसको एटीएस ने इस प्रोजेक्ट में बेसिकली फुलफिल किया है। सो एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन होगा कि 500-600 जो भी फैमिलीज़ वहाँ पर रहेगी उनके लिए एक डिसेंट स्पेस मिलता है फॉर एंटायर एक्टिविटीज़ जो भी एक बेसिक आपको सोसाइटी में चाहिए होता है। एक एंड यूजर जो होता है हमेशा ये सोचता है कि हमें पॉकेट फ्रेंडली एक इन्वेस्टमेंट हो जाए, बट आज के रेट में जैसे ही प्लॉट्स के रेट्स बेसिकली जो जैसे जैसे रिवाइज होते जा रहे हैं, तो पॉकेट फ्रेंडली कोई भी आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे पर। सो फॉर दिस प्रॉपर्टी आई विल से कि अगर बिंगा एंड यूजर मैं मार्केट में निकल रहा हूँ प्लॉट बाई करने के लिए, तो पहली थॉट होगी मैं 150 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी बाई करूँ। 150 स्क्वायर यार्ड में बेसिकली टोटली डिपेंड्स कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स अगले 3 साल 4 साल में फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उसके हिसाब से आप 150 ले सकते हैं। बट 150 स्क्वायर यार्ड की जो प्लेसमेंट होती है किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट के देखेंगे वो हमेशा बैक साइड की होती है। कोई भी आपको प्रीमियम प्लॉट 150 स्क्वायर यार्ड में मुझे नहीं लगता किसी भी डेवलपर ने अपने किसी भी प्लान में रखा होगा। सो इन केस अगर आपके पास बजट है कि आप 50, 60, 70 लाख के आसपास बजट और आप एक्सीड कर सकते हो, तो ऑल टाइम फेवरेबल होगा आपके लिए 200+ के साइज़ बाई करना, क्योंकि 200 और 300 बीच के जो भी साइजेस होंगे इसमें उसकी प्लेसमेंट वाकई बेहतर होगी। सो अगर बजट आपका एक अफोर्डेबल है कि आप अफोर्ड कर सकते हो मोर देन 200 स्क्वायर यार्ड का जो भी प्राइस सेगमेंट आएगा, सो आई विल रिकमेंड बिंगा एंड यूजर यू कैन गो विद द 200 स्क्वायर यार्ड। अगर बजट नहीं है देन 150 स्क्वायर यार्ड आप आराम से जा सकते हैं। पिछले साल से 1.5 साल के हिसाब से देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे अभी तक की मैक्सिमम इन्वेस्टर वाली मार्केट रही है। एंड यूजर ने बहुत कम लिया है, इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा लिया है। सो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर सिलेक्शन करना थोड़ा सा आप कह लो कि चैलेंजिंग है, क्योंकि आप 2 करोड़ ऑनवर्ड्स की प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो। सो 3 करोड़ के आसपास का, 3.5 करोड़ के आसपास का भी टिकट साइज आ जाता है। सो 2 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ के रेंज में एक हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सो बिंगा इन्वेस्टर हमेशा ये ज़रूर मैटर करेगा कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने साल भर 1.5 साल के हिसाब से लॉक इन के हिसाब से अगर यूनिट आपने बाई करी, सो आपको बहुत अच्छी आरओआई मैं नहीं बोलूँगा कि साल 1.5 साल के अंदर में आ जाए, लेकिन यही होल्डिंग आप कम से कम 4 साल के आसपास की ओरिजिन में लेकर चल रहे हैं। सो इट इज़
वर्थ इन्वेस्टिंग आपको लगेगा, क्योंकि अगले 4 से 5 साल के टेन्योर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो भी मैंने डेवलपमेंट्स आपको बताए हैं आसपास की 4-5-10 किलोमीटर के रेंज में, वो शायद आपको ग्राउंड से ही बहुत ऊपर दिखाई दें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको काइंड ऑफ ऑपरेशनल हो जाएंगी। मेट्रो, रैपिड रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जेवर टू आईजीआई, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी होंगी अगले 4 साल में। सो बीइंग अ इन्वेस्टर, अगर आपका 4 साल का ओरिजिन है तो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि जिस थीम की ये प्रॉपर्टी बनाएंगे या जिस थीम की प्रॉपर्टी ये लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक अट्रैक्ट करेगा। और वो हो सकता है कि दूसरे जो भी 100 एकड़ की प्लॉटेड डेवलपमेंट होंगे उनसे, जो इनके जो एम्बियंस ये क्रिएट करके देंगे, जो पार्क वगैरह का जो थीम है, वो शायद उनसे बहुत ही डिफरेंट हो। सो बीइंग अ इन्वेस्टर, इट टोटली डिपेंड्स कि आपका लॉक इन पीरियड कितना है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही नहीं है कि आप साल 1.5 साल के ओरिजिन में लेकर आप बहुत अच्छे प्रीमियम रेट पे सेल कर पाओ। पर 4 से 5 साल में एक बहुत अच्छी आरओआई आप ले सकते हो। और बीइंग इन्वेस्टर आप ये भी माइंड में रखो, आज आपकी इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है 4-5 साल बाद एरिया बहुत अच्छा डेवलप कर जाए, आप इसको खुद भी एज ए एंड यूजर भी कंसीडर कर सकते हो। बट एक इन्वेस्टर हमेशा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है तो वो यही सोचता है कि 4 से 5 साल बाद आपने जो आज की इन्वेस्टमेंट करी, आपने आज जो चूज़ किया है, वो एक यूनिक ऑप्शन आपको दिखेगा अगले 4 से 5 साल में। ये चीज़ शायद आपको उस टाइम पे रियलाइज़ होगा, क्योंकि प्लॉटेड डेवलपमेंट उस टाइम पे मार्केट से बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे। मैक्सिमम हाई राइज का कल्चर होगा, 50-100 डेवलपर आपको हाई राइज के मिलेंगे, बट प्लॉटेड डेवलपमेंट के शायद आपको बिल्कुल ना मिले। सो प्लॉटेड डेवलपमेंट एक यूनिक ऑप्शन हम आज के रेट में कंसीडर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे। दूसरा, जो प्रॉपर्टी यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल होगी, या कह लो 50-100 मीटर के डिस्टेंस में होगी, बहुत अंदर नहीं होगा यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो बाय डिफ़ॉल्ट महंगी होगी अंदर की किसी भी प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग टू इन्वेस्ट इन एटीएस होम क्राफ्ट प्लॉट्स, जो भी आ रहे हैं 150, 210, 270 स्क्वायर यार्ड में, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद दिस डेवलपमेंट। सो आज के रेट में डेवलपर का जब रह रहा है उसमें एग्जैक्ट पूरी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या प्लान है, क्या थीम है, बट क्या लेकर आ रहे हैं। बट एक टेंटेटिव है कि जो ये थीम, जो ये एम्बियंस क्रिएट करेंगे, एक काइंड ऑफ रिजॉर्ट फील आपको आने वाला है ओवरऑल। सो अगर आपका बजट है डेवलपमेंट प्लान में 2.5 साल के पेमेंट प्लान विथ बैंक लोन फैसिलिटी, यू कैन गो विद दिस प्रॉपर्टी। और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज होती है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का होता है, मैक्सिमम आरओआई क्या होती है उसकी होती है, या कुछ अदर इन्वेस्टमेंट का आप देख रहे हो यमुना एक्सप्रेस वे, किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं।